जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एवी मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं राजकुमार आज आप लोग लेकर के दोस्तों 12 क्लास के लिए इंटीग्रेशन एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 इसके पहले यानी 7.1 का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया गया है। चैप्टर वाइज चैप्टर लेके चले दोस्तों। यदि आप नहीं देखे हैं, हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके पहले यानी 7.1 का वीडियो चैनल में जाकर के जरूर देख ले। टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया गया, टोटल फॉर्मूला बता दिया गया। तो आज सीखेंगे क्या 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन, क्योंकि एग्जाम में आपको अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी ही देखने को मिलेंगे। और इस चैनल पे दोस्तों 12 क्लास के न्यू बैच स्टार्ट हुआ, आपको टोटल चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो मिलता जाएगा। यदि चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ताकि जब भी वीडियो डालू तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। यह है दोस्तों अनिश्चित समाकलन, इसे बनता कैसे इसके बारे में जानेंगे। तो अनिश्चित समाकलन या समाकलन जो होते हैं स्वतंत्र रूप के बनते हैं, ना तो गुना में होना चाहिए नहीं तो बट्टा में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या दिया गया, बट्टा में दिया हुआ, तो स्वतंत्र नहीं है तो उसे स्वतंत्र करना होगा। तो स्वतंत्र करने के लिए यदि त्रिकोणमितीय पंक्तियां हो, त्रिकोणमितीय पंक्तियों में साइन कोस्टेन ये सब आ जाते हैं, तो अगर बट्टा में या गुना में आता तो उनका तो फॉर्मूला दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बहुपदीय रूप का है, एक्स वाई रिलेटिव है, तो इसका तो फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसे हटाने के लिए नियम है, यदि एक संख्या नीचे और बाकी संख्या ऊपर हो तो एक दूसरे के नीचे कर सकते हैं। और यदि कोई संख्या रूट में हो तो रूट को लेट मान सकते हैं, या बिना रूट में हो बटन हो तो आप लेट मान सकते हैं। आपको ये देखना हो कि एक लेट मारने से दूसरा आ जाता है या नहीं। तो चलिए आज वही करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमें हटाना होगा किसको, ऊपर वाला को नहीं हटाना। हटाना किसको है, तो बट्टा वाला को हटाना है। क्यों, क्योंकि बट्टा का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो चलिए जैसे सोल्व करते हैं। लेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। जैसे ही लेट माना जाता है उसके बाद अवकल यानी डीसी तोड़ा जाता है। तो आप लिख लेते हैं डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब कि दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर यानी डीसी करने पर, तो डी बटा डी एक्स यही होता है डीसी का संकेत, डी बटा डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपका आ गया इस साइड में क्या, दोनों पक्षों में कर रहे हैं तो डी बटा डी एक्स इधर आ गया टी के सापेक्ष, इधर एक्स के सापेक्ष, इधर भी एक्स के सापेक्ष, इधर टी है लेकिन इधर एक्स स्क्वायर। पढ़ चुके दोस्तों कि अंक का डीसी क्या होता है, तो अंक का डीसी जरा बताएं। अंक का डीसी होता है 0 एक्स स्क्वायर का। तो आप डीसी का नियम जान चुके हैं कि डीसी में क्या होता है, तो पावर आ गया तो पावर में से घट जाता है, तो पावर चलाया 2 और 2 में से 1 चल जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 ही रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और किसके सापेक्ष तोड़ रहे हैं, एक्स के सापेक्ष यानी dx लगा देंगे। यहाँ पे इधर dt हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2x में 0 जोड़िएगा तो आपको 2x ही रहेगा, यानी 2x और या dx बराबर dt। अब यहाँ पे ये देखना रहता है कि 2x इंटू dx, तो आपको देखिए यहाँ पे 2x इंटू dx चला है। यदि आपका यहाँ पे नहीं आता, सिर्फ x और dx रहता है, तो आप यहाँ से dx का मान निकालेंगे, जो भी बचेगा सो गुना में चल जाएगा। आपको बात वही रहेगा, चाहे dx का निकालिएगा तो इतना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें मैच कर चुका है, तो इतना रहने देते हैं। उसके बाद समझेंगे दोस्तों क्या होता है। जैसे ही आप डीसी लेट मानते हैं तो आपको एक के सापेक्ष अब नहीं बनेगा, जिसके सापेक्ष, यानी आप पी मानते हैं तो पी के सापेक्ष बनेगा, टी मानेंगे तो टी के सापेक्ष बनेगा। तो क्या होगा, यहाँ हमारा यहाँ पे दिया 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल dx। तो जितना भी x है सबको हटा देना होगा। क्यों, क्योंकि हम लेट मान चुके हैं, जिससे मतलब जो भी लेट मानता है उसी के सापेक्ष इंटीग्रेशन बनेगा। तो 2x इंटू डी एक्स, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि 2x इंटू डी एक्स, और 2x इंटू डी एक्स ना लेकर के आप क्या लिख सकते हैं, तो इसका मान क्या आ गया, dt आ गया। चलिए बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना लेकर के आप क्या बैठा सकते हैं, तो t बैठा सकते हैं। अब आपका आ गया dt बटा t। तो चलिए यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ नहीं तो एक नीचे आप लिख सकते हैं 1 बटा टी इंटू डी टी, और 1 बटा टी का इंटीग्रेशन पड़े हुए दोस्तों, 1 बटा टी का इंटीग्रेशन पड़े हुए क्या, लॉग टी, लॉग टी। और अनिश्चित समाकलन इसके लिए प्लस सी लगा दीजिए, अनिश्चित समाकलन के लिए प्लस सी लगाया जाता है। चलिए यहाँ पे लॉग का लॉग, और जो लास्ट में आप टी आया है, तो आप किसके क्वेश्चन दिया था एक्स वाला, लेकिन आ रहा है क्या आपका टी, तो लास्ट में जो इंटीग्रेशन तोड़ देने के बाद जो टी आता है, यानी जो भी आप मानेंगे उसकी जगह पे मान बैठा दे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम टी की जगह पे क्या बैठा दीजिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। देखिए सी हो गया प्लस, तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। तो इसे वीडियो रोक करके बना ले, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए दोस्तों आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ, लॉग एक्स इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा एक्स इंटू डी एक्स। देखिए वीडियो में बने रहेंगे, टोटल चीज सीख जाएंगे दोस्तों। क्या है यहाँ पे, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा एक्स। इसके पहले पढ़ के जा चुके कि बट्टा का यानी जब भी बट्टा हो या गुना हो तो इंटीग्रेशन नहीं बनता है। तो यहाँ पे बट्टा में दिया और ऊपर भी दिया हुआ है, डिवाइड में भी दिया हुआ, तो यानी नहीं बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ता है, तो लेट मानना पड़ता है, लेट मान करके हटाना पड़ता है। आप समझेंगे यहाँ पे कि x को मानेंगे, जैसे आपको लेट मानेंगे वही जो एक लेट मानने के बाद दूसरा चलाता है तभी तो साइड होगा ना, यानी अलग होगा। तो यहाँ पे x लेट मानेंगे तो s का डीसी एक आता है, ये तो होगा नहीं। x यहाँ पे लेट मानेंगे तो s का डीसी एक आ जाएगा, लेकिन तो आपका लॉग बच जाएगा ना बटा में, तो वो नहीं बन पाएगा। यानी वैसा लेट मानना, एक लेट मानने के बाद दूसरा क्या आ जाता हो। तो आप लॉग स्क्वायर भी नहीं लेट मानेंगे, लॉग लेट मानेंगे, लॉग का डीसी आता है 1/x, तो एक ऊपर हो जाएगा बटा में x। यानी आप यहाँ पे लॉग लेट मान सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या लेट मानेंगे, तो वही आप लेट मानेंगे कि एक लेट मानने के बाद दूसरा क्या आ जाता हो। तो चलिए लेट मान लेते हैं। लेट मतलब माना क्या होता है, तो लॉग एक्स दिया, लॉग एक्स और टी डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। चलिए डीसी तोड़ लेते, इससे क्या होगा, लॉग एक्स का लॉग एक्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डी बटा डी एक्स, इधर आपका टी आ गया। तो लॉग का डीसी बताया क्या होता है, लॉग का डीसी 1/x dx हो जाएगा, क्योंकि x के सफेद तोड़े थे जिसे dx, आपका d है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। ये t के सफेद टूट रहा था, ये x के सफेद टूट रहा था। अब देखेंगे यहाँ पे समझेंगे, कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ होगा, तो 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स न लेकर के आप क्या बैठा सकते हैं, तो t बैठा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे से d का मान निकाल सकते हैं, ds का मान निकालेंगे तो x ऊपर नहीं चल जाएगा, क्वेश्चन में काटना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना निकाले तो भी बैठा देंगे। चलिए क्या दिया हुआ, लॉग एक्स का होल स्क्वायर और बटा एक्स इंटू डी। देखिए लॉग एक्स, तो लॉग एक्स के जगह पे क्या बैठाएंगे, टी, लेकिन यहाँ पे दिया होता है टी स्क्वायर, तो आपका लॉग स्क्वायर यानी टी स्क्वायर हो गया 1/x इंटू डी एक्स। 1/x इंटू डी एक्स ना लेकर के आप क्या बैठा सकते हैं, तो dt। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्वतंत्र हो गया। जब स्वतंत्र होता है तो इंटीग्रेशन टूटता है, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, इंटीग्रेशन चिन्ह हटाएंगे और तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन प्लस सी लगाएंगे और छोड़ेंगे, तो क्या हो गया, टी का आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का। तो इंटीग्रेशन का नियम की पावर में जुड़ता है और पावर के साथ नीचे आता है, आपका हो गया। तो देखिए 2 और 1 3, यानी 1/3 और टी के पावर 3 आ गया प्लस सी। तो 1/3 का 3 आप लिख देंगे, टी आ गया, तो टी का लास्ट में क्या करेंगे मान, तो टी का मान दिया क्या, लॉग एक्स। तो यहाँ पे लॉग एक्स बैठाएगा, लॉग एक्स होल पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस सी, आपका ये बन गया, आपका ये बन गया। तो इंटीग्रेशन यानी बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वीडियो में बने रहेंगे, टोटल लेसन एक्सरसाइज चैप्टर बाय चैप्टर आपको टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। चलिए इसे वीडियो रोक करके बना ले, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/x प्लस x इंटू लॉग एक्स होल डी एक्स। क्या पढ़ के गए थे कि यानी बट्टा का जो यानी 1/x है, 1/x t का इंटीग्रेशन हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, उससे भी ऊपर ले जाना पड़ता है, लेकिन सिंपल था इसलिए वो बन जाता है। तो ऐसे समझिए कि बट्टा का इंटीग्रेशन नहीं बनता है, इसे क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोस्तों ऊपर नहीं सब नीचे ही दिया हुआ है, तो यदि आप किसी को भी लेट मानते तो आएगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कॉमन सेंस यानी दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए आप x लेट मानेंगे तो आएगा नहीं, x log x लेट मानेंगे तो भी आएगा नहीं। नजर आ रहा होगा कि x यहाँ भी है और x log x यहाँ है, तो x दोनों में मिल रहा होगा, तो x आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आप 1/, देखिए x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1, और x निकालिएगा क्या बचेगा, सिर्फ log x होल डी। अब 1/, देखिए दोस्तों यहाँ पे x लेट मानेंगे तो s का डीसी log नहीं आता, लेकिन log का डीसी 1/x आता है, यानी log लेट मानेंगे तो 1/x चला आएगा आपका। तो यहाँ पे वही करना होगा, क्या लेट मान लेते हैं। तो 1 प्लस log x बराबर क्या, t। चलिए डीसी तोड़ लेते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड क्या होगा जरा बताएं। तो देखिए d बटा डी एक्स 1 प्लस log x, और क्या आ जाएगा, d बटा डी एक्स, ये t आ जाएगा। तो चलिए अंक का डीसी 0 और log का डीसी जरा बताएं क्या होगा। तो log का डीसी 1/x किसके सफेद टूट रहा है, s के सफेद, इसलिए dx, ये आपका क्या हो गया dt। तो चलिए
देखिए 0 में 1/x जोड़ेंगे आपको 1/x ही रहेगा, यानी 1/x इंटू dx बराबर क्या आपके पास dt। देखिए दोस्तों यहां से आप dx का मान चाहे तो निकाल सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि 1/x इंटू dx, यानी 1/x इंटू dx मैच कर गया तो भी आप क्वेश्चन में डेट बैठा सकते हैं। चलिए इसको निकाल ही लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो dx निकालेंगे तो गुना कोटा क्या होता भाग है, 1 गुने dx गुने करें dx रह जाएगा, 1 गुने dt करेंगे तो x इंटू dt। चलिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्या दिया होता है, 1/x इंटू 1 प्लस लॉग x होल dx। चलिए 1 का 1, देखिए दोस्तों x का x और 1 प्लस लॉग x। तो ऐसा आप कर सकते हैं यहाँ पे कि 1 प्लस लॉग x था और 1 प्लस लॉग x को क्या मान चुके हैं t, तो गुना में t दे दिए, आपका बचा क्या dx। और देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि dx ना लेकर क्या लिख सकते हैं x इंटू dt, तो x इंटू dt। अब जैसे बताया कि डीसी लेट मान लेते हैं तो आपको किसके सापेक्ष बनने लगता है इंटीग्रेशन, तो t के सापेक्ष, यानी t को मारेंगे तो t के सापेक्ष, p मारेंगे तो p के सापेक्ष बनने लगता है। तो यहाँ पे हमारे x का कोई काम नहीं, तो x क्या हो गया, कट गया। तो आपका क्या आ गया 1/t और इधर बच जाएगा आपका dt, और 1/t का इंटीग्रेशन होगा क्या होता है, तो 1/t का होता है log t, अनिश्चित समाकलन के लिए प्लस, यानी log और t न लेकर के दोस्तों t के जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं, लास्ट में मान बैठा दिया जाता है। तो 1 प्लस log x, यानी 1 प्लस log x अनिश्चित समाकलन में प्लस c, आपका ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों आई होप कि टोटल क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे